विधानसभा में हुई भर्तियों पर उठे सवाल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया कि मेरे पास आई थी विधानसभा भर्तियों की फाइल। त्रिवेंद्र ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयोग के जरिए भर्ती के लिए आदेश दिए थे मैंने, तो इसमें क्या गलत किया था। तो ये तमाम बातें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी तरफ से की। तो उससे कष्टप्रद होता है। तो पहले क्या वहाँ पे प्रक्रिया होती थी और आपने क्या उसमें प्रक्रिया अपनाई थी? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा था क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते फाइल मेरे पास आई थी और मैंने ये कहा था कि इसकी जो भर्तियां हैं वो पारदर्शितापूर्ण और आयोग के माध्यम से होना चाहिए। ये मैंने उस समय आदेश किए थे। तो और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब एक के बाद एक सफाई का दौर भी शुरू हो गया है, चाहे वो त्रिवेंद्र हो या बाकी लोगों की बात हो। नीलू, इसमें सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं और पूर्व स्पीकर है, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि बीजेपी के कई मंत्रियों के पीआरओ, संगठन के कई करीबियों के पीआरओ नौकरी लगे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि खुद उन्होंने मान लिया है कि कई लोग नौकरी लगे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने कहा था कि करप्शन हुआ है। करण महाराज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था करप्शन हुआ है। लेकिन जब करप्शन पर आरोप एक दूसरे पर लगते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्री भड़के कि आप इसे कैसे करप्शन कह सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी बात में यह मान रहे हैं कि हमने एग्जाम करवाया और एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगर रिजल्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो जो मंत्रियों को पीआरओ नौकरी लगे वो किस आदेश के हिसाब से और किस हिसाब से नौकरी लगे। दूसरी बात यह कि वो विधानसभा स्पीकर थे पिछली सरकार में और तब ये नियुक्तियां हुई है। उसके बाद वो वित्त मंत्री बने। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने सैलरी अप्रूवल तब दिए जब आप वित्त मंत्री बने, यानी जब आप स्पीकर थे तो नौकरी लगाई गई और जब आप वित्त मंत्री बने तो सैलरी अप्रूव की गई। तो उनका कहना है कि इसका जवाब विधानसभा देगी। तो कुल मिलाकर 47 विधायकों की सरकार, जिसमें बीजेपी के 47 विधायक हैं, वहां पर सवाल सीधे अब बीजेपी पर खड़े हो रहे हैं। और प्रेमचंद अग्रवाल का यह जवाब बिल्कुल भी किसी को सही समझ नहीं आ रहा कि अगर एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया तो फिर नौकरी लगे कैसे, और अगर नौकरी लगे तो उनकी सैलरी का अप्रूवल इतनी बाद में क्यों हुआ जब प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बने। तो अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या तो विधानसभा में क्या जब प्रेमचंद अग्रवाल इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो चीजें हुई नहीं है, उससे पहले भर्तियां हो गई, तो अब इसको लेकर भी किसी तरह की जांच, क्योंकि जांच का दौर लगातार जारी है दीपांकर, एक के बाद एक जांच हो रही है। अब कहीं ना कहीं मंत्री और उनके कामकाज को लेकर भी जांच बिठाने की बात सामने आ रही है क्या, जब ये तमाम खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी ने भी इस बात को माना है। सबसे अहम बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के नेता है। प्रेमचंद अग्रवाल पहले स्पीकर रहे, प्रेमचंद अग्रवाल इस समय वित्त मंत्री है। दूसरी बात यह कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा बयान अहम है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल आई थी, मैंने बतौर मुख्यमंत्री कहा था कि इसके लिए आयोग से एग्जाम करवाया जाए, लेकिन एग्जाम आयोग से करवाने के बजाय एजेंसी से करवाया गया। दूसरा सवाल, और जो सबसे अहम खबर अभी हमारे पास आ रही है कि रितु खंडूरी जो इस समय विधानसभा स्पीकर है, जो नई सरकार में स्पीकर बनी है, वो कनाडा दौरे पर है। जैसे ही वापस आएंगी अब सारे सवाल उन पर आकर टिके हैं कि रितु खंडूरी का अगला स्टेप क्या होगा। और जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो दावा यह है कि रितु खंडूरी सारी नियुक्तियों को निरस्त करने के मूड में है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन रितु खंडूरी पर भी खड़ा होगा, प्रेमचंद अग्रवाल पर भी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी। और कांग्रेस साफ कह रही है कि यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल पूरी जनता को बताएं। तो इसके अलावा अगर जिस तरह से रितु खंडूरी की बात की जाए, अगर वो भी कार्रवाई नहीं करती हैं तो फिर तो सवाल उनके ऊपर उठेंगे। इसलिए अब लग रहा यह है कि पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए ताकि इस बात को यही खत्म करके जांच यहां से बिठा दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं एक दूसरे पर अब मंत्री अपनी बातों को लादने की कोशिश या फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मंत्री ये कहते हैं कि हाँ नौकरी लगे तो आपने ये बात तो स्वीकार कर ली ऑन रिकॉर्ड कि हाँ मंत्रियों के पीआरओ नौकरी लगे, और अगर मंत्रियों के पीआरओ नौकरी लगे तो बीजेपी के मंत्री है, ये भी साफ है। और दोनों बार से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, ये बात भी साफ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, ये बात भी साफ है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने फाइल में साफ लिखा है कि आयोग के थ्रू नौकरी लगनी चाहिए। तो फिर एजेंसी को एग्जाम क्यों दिया गया, और अगर एजेंसी को एग्जाम दिया गया तो एजेंसी का एग्जाम का रिजल्ट तो अभी पेंडिंग है, और अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो मंत्रियों को पीआरओ पहले कैसे नौकरी लग गए।
इसलिए अब सवाल रितु खंडूरी से यह होगा कि क्या आप इन नियुक्तियों को निरस्त करेंगी, क्योंकि अब क्वेश्चन उन पर भी खड़ा होगा। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सैलरी अप्रूवल कैसे हुए या विधानसभा से पूछे। और बिल्कुल दीपांकर, अब कहा जा सकता है कि जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इस जांच की आंच अब बीजेपी के नेताओं पर ही आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज हमने गणेश गोदियाल को सुना, उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कड़ा कदम लिया, इसकी वो सराहना करते हैं। लेकिन अब जांच की आंच जब आगे बढ़ रही है जांच, तो वो आंच तो अब बीजेपी के नेताओं पर ही आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, बीजेपी की पिछली सरकार में 57 विधायक थे, बीजेपी की इस सरकार में 47 विधायक हैं। प्रेमचंद अग्रवाल तब स्पीकर थे। प्रेमचंद अग्रवाल इस गवर्नमेंट में यहां पर वित्त मंत्री है प्रदेश के, जिनके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि कैसे उत्तराखंड के सर से कर्ज कम किया जाए। अगर वो ये मानते हैं कि मंत्रियों के पीआरओ नौकरी लगे और बिना एग्जाम के नौकरी लगे, सिर्फ विधानसभा के स्पीकर के चाहने पर नौकरी लगे, तो बहुत सारे सवाल है। दूसरी बात यह कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वहां पर मुख्यमंत्री का आदेश नहीं हो सकता जांच के लिए, इसलिए या तो विधानसभा स्पीकर जांच ऑर्डर करेगी, या तो विधानसभा स्पीकर कार्रवाई करेगी, या फिर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इन सभी भर्तियों की जांच की जाए। लेकिन जो बात आप कह रही है कि अब बीजेपी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर ही क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो ऐसे में रितु खंडूरी की जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी हो जाएगी कि क्या वो इन नियुक्तियों को निरस्त करके एक बड़ा फैसला लेंगी। चलिए ठीक है, अब इंतजार रितु खंडूरी का रहेगा कि वो किस तरह से इस पूरे मामले पर फैसला लेती हैं, क्योंकि जांच तो अब आगे बढ़ चली है और ये जांच कहां जाकर रुकेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।